लेजिस्लेटिव पावर में बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना भी पावर है, प्रोमलगेट करना ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करना, प्रेसिडेंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को एट एनी टाइम, प्रोमलगेट करना, विड्रॉ करना सब्जेक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अप्रूवल। ठीक है, मे हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं और रिपील कर सकते हैं एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इवन अनदर ऑर्डिनेंस में ऑल्सो अमेंड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं टेक्स्ट लॉ, पर अमेंड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, टेक्स्ट लॉ को अमेंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस दैट हैड नेसेसिटेड immediate legislation by ordinance should also be placed before the house. Such power not found in most of the democratic constitution including USA and UK. Ordinance making power इंडिया की डिस्टिंक्ट है। इसके अलावा ले द रिपोर्ट ऑफ केग यूपीएससी फाइनेंस कमीशन बिफोर द पार्लियामेंट, कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, अंडमान निकोबार के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादरा नगर एंड दमन दीव के लिए। पुदुचेरी के केस में प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेट कर सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं जब व्हेन असेंबली जो है सस्पेंडेड है और डिसॉल्व है। फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं तो मनी बिल प्रायर रिकमेंडेशन से आता है। कॉस्ट टू लेट एनी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन इट्स रिकमेंडेशन। एडवांस कैन मेक एडवांस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांस वो पैसे निकाल सकते हैं और फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एवरी 5 ईयर में। ये हो गई फाइनेंशियल पावर। जुडिशियल पावर की बात करें तो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस और अदर जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, एडवाइस मांग सकते हैं, सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिस्पाइट, रिप्रीव, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस के। ठीक है, पार्डन मतलब होता है रिमूव करना सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों को। ठीक है, डेथ सेंटेंस को भी ये पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट। रेप्रीव की बात करेंगे तो रेप्रीव में आता है स्टे करना, एग्जीक्यूशन को स्टे करना स्पेशल सर्कमस्टांस पे टेम्परेरी पीरियड के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए। रेस्पाइट स्पेशल सर्कमस्टांसिस में लेसर करना, पनिशमेंट को लेसर करना। ठीक है, कोई अगर प्रेग्नेंट है वुमेन है या फिर डिसेबल्ड है, पर्सन डिसेबल्ड है, तो उसके लिए स्पेशल सर्कमस्टांसिस में उसको पनिशमेंट को लेसर करना। फिर है रेमिशन, रेमिशन में रिड्यूस करेंगे कैरेक्टर, जो रिड्यूस करेंगे पीरियड को रिड्यूस करेंगे, कैरेक्टर सेम रहेगा। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है तो रिगोरस ही रहेगी, पर 5 साल की जगह 3 साल हो गई, टाइम चेंज हो गया। कम्यूटेशन में कैरेक्टर को चेंज करेंगे, कम्यूटेशन में कैरेक्टर चेंज होगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो रिगोरस से लाइटर हो गया। मिलिट्री पावर की बात करेंगे तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस होते हैं, अपॉइंट करते हैं चीफ को आर्मी नेवी एयरफोर्स के और डिक्लेयर करते हैं वॉर और कंक्लूड करते हैं पीस, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। डिप्लोमेटिक पावर भी है, इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट जो है नेगोशिएट किए जाते हैं और कंक्लूड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में और सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं डिप्लोमेट, एम्बेसडर, हाई हाई कमिश्नर्स। उसके अलावा इमरजेंसी पावर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रेसिडेंट पे टू डील विद नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, 356 एंड 65 के अंदर प्रेसिडेंट रूल और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। वीटो पावर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो होता है। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट किसी भी बिल पे, और यूजुअली एक्सरसाइज करते हैं ये वीटो प्राइवेट मेंबर बिल पे जब कैबिनेट रिजाइन कर दे, या तो फिर कैबिनेट अगर रिजाइन कर दे और कैबिनेट जो है एडवाइस करे कि एसेंट नहीं देना है, तब ये एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई करते हैं। सस्पेंसिव वीटो, कोई बिल अगर पास हुआ तो उससे जो है प्रेसिडेंट जो है सेंड कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए वापस, और अगर दोबारा रीपास हो गया, पार्लियामेंट ने उसे रीपास कर दिया, तो प्रेसिडेंट के मस्ट है असेंट देना, तो ये सस्पेंसिव वीटो होता है। पॉकेट वीटो होता है, प्रेसिडेंट ना ही रेटिफाई करते, ना ही रिजेक्ट करते और ना ही रिटर्न करते हैं बिल को, सिंपली अपने पास पेंडिंग रखते हैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए। यूएसए में 10 दिन के लिए रख सकते हैं, इंडिया में इंडेफिनिट पीरियड के लिए रख सकते हैं। नोट, कोई वीटो पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो वीटो पावर नहीं है। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 का था, उसने मेड इसकी ऑब्लिगेटिव बना दिया प्रेसिडेंट के लिए कि उसको उनको असेंट देना ही पड़ेगा। अगर बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो प्रेसिडेंट जो है उनको असेंट देना मैंडेटरी है। उसके अलावा बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन और प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन की बात करेंगे तो 42 अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट जो है बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हेड किया जाता है, हेड प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं जिसको। उसके बाद 44 अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि एक बार जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, पर रिकंसिडर होने के बाद जो एडवाइस आई वो बाइंडिंग है, तो एक बार रिकंसिडरेशन की पावर दे दी कि एक बार रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है एक्ट करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस पे, तो प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं होती, जबकि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन भी है और सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन भी है। तो क्या डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडेंट के पास, पहला अपॉइंट करना प्राइम मिनिस्टर को जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, अगर प्रेसिडेंट जो है सडनली डाई करके ऑफिस में कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। डिसमिसल काउंसिल मिनिस्टर का जब वो प्रूव नहीं कर सकते अपनी कॉन्फिडेंस को, डिसॉल्व करना लोकसभा को अगर काउंसिल मिनिस्टर जो है लूज करते हैं अपनी मेजोरिटी को।
ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रेसिडेंट की। अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन सिटीजन है, 35 ईयर एज है मिनिमम, राज्यसभा के क्वालिफाई होनी चाहिए राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए, और होल्ड नहीं करनी चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नोट, सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं और गवर्नर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाती, उन्हें वो पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाती। एमपी और एमएलए जो है एलिजिबल है इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट के, और अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने एमपी एमएलए की सीट जो है वैकेंट वो छोड़ दी है, कोई सेपरेट डेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन जो है कैंडिडेट का वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 इलेक्टर 20 सेकेंड है, उसमें 50-50 था प्रेसिडेंट केस में, यहाँ 20-20 है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है इसमें भी प्रेसिडेंट की तरह। टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर का होता है, रिजाइन कर सकते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को देते हैं रिटर्न में, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। वैकेंसी की बात करें तो अगर 5 साल का टेन्यूर एक्सपायर हो गया, रिजाइन कर दिया इन्होंने, रिमूव कर दिया, डेथ हो गई इनकी, ठीक है, हाँ, और अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए होल्ड करने के लिए ऑफिस, अगर इन्होंने कोई भी काम किया, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इन्होंने जो भी काम किया है वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे, उनके काम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। पावर ऑफ फंक्शन जो होती है सिमिलर होती है जैसे स्पीकर की है लोकसभा में, ये एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 पीरियड के लिए एज ए प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिमूव हो गया उनका, या डेथ हो गई है तो मैक्सिमम 6 पीरियड के लिए। पर यूएसए केस में अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जब तक का टाइम पीरियड है तब तक, जब तक प्रेसिडेंट का टाइम टेन्योर है तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। पर इंडिया के केस में मैक्सिमम 6 मंथ है। जब सिटिंग प्रेसिडेंट अनेबल है डिस्चार्ज करने के लिए अपने फंक्शन, अपने एब्सेंस है, इलनेस है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो वो डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन प्रेसिडेंट का। और जब एक्ट कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज कर रहे हैं फंक्शन प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन जो है फंक्शन करेंगे एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। रिमूवल की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, रिमूव किया जा सकता है, रिजोल्यूशन पास होता है, 14 डेज की एडवांस नोटिस दी जाती है, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, इनके रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 75 के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ये लीडर ऑफ मेजोरिटी होती है लोकसभा में। नो पार्टी, अगर कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन, ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। फंक्शन ऑफ पावर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो ये हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनके पास पावर होती है डिस्ट्रीब्यूट करना पोर्टफोलियो और रिशफल करना, पोर्टफोलियो को रिशफल करना, रिकमेंड करना, किसे प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं किसको अपॉइंट किया जाए एज अ मिनिस्टर। ये प्रेसाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को, कॉन्फ्लुएंस करते हैं उनकी डिसीजन को, ये गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं कभी सभी एक्टिविटीज़ सभी मिनिस्ट्रीज़ की। ये आस्क करते हैं मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए। ये ब्रिंग अबाउट अगर ये इनकी डेथ होती है, अगर ये रिजाइन करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एंड टू एग्जिस्ट। प्रेसिडेंट के रिलेशन में इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, ठीक है, और ये कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में, उससे उसको ये कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट बात की जाए तो ये लीडर होते हैं, लीडर ऑफ पार्टी इन पावर, ये लीडर ऑफ पार्टी पावर होते हैं, ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को समन करने के लिए, प्रोरोग करने के लिए, ये रिकमेंड करते हैं डिसॉल्यूशन के लिए, और ये अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे। इनका रोल इंटरनेशनल अफेयर में बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में। ये अपने काउंटर पार्ट से मीट करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के स्पीचेस देते हैं टू फॉर मेकिंग ये मेकिंग स्पीचेस टू डायस्पोरा। अदर पावर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो ये चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल और अदर बॉडीज़ के। ये लीड करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में और पब्लिक रैली में। ये क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं पॉलिटिकल लेवल पे ड्यूरिंग इमरजेंसी, मैनेजर इन चीफ। सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ऐड की जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो एडवाइस करेंगे चीफ प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट जो है वर्क करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। 75(1)(a) टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया। सिमिलरली इन द केस ऑफ स्टेट 164(1)(a) है। उसके बाद 75(1)(b) है,
अगर अगर डिस्क्वालीफाई है एंटी डिफेक्शन में, तो डिस्क्वालीफाई होते मिनिस्टर नहीं बन सकते। 75(3) की बात करेंगे, क्लॉज 3 की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। 75 क्लॉज 4 की बात करेंगे तो ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी बाई मिनिस्टर की बात की गई है। और 75 क्लॉज 5 जो है ये बात करती है 6 मंथ के अंदर जो पर्सन अपॉइंट हुआ है एज ए मिनिस्टर उन्हें वो इलेक्ट हो जाना चाहिए या फिर नॉमिनेट हो जाना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये प्रोवाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड होते हैं, डिफेक्टो हेड होते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डिजर हेड होते हैं। प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसका मतलब ये कि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अम्बेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारी किसी भी फंक्शनरी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी फंक्शनरी को कंपेयर करना है यूएस के प्रेसिडेंट से, तो वो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, ना कि प्रेसिडेंट की। उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिया में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन की हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? ये वो मिनिस्टर होते हैं जो होल्ड करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जैसे कि डिफेंस, होम, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस। ये हाईएस्ट स्टेटस में, एमोलमेंट्स में, पावर में हाईएस्ट होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कैबिनेट को। डिस्क्राइब्ड एज अ व्हील विद इन अ व्हील, ये व्हील है विद इन अ व्हील। इनके नंबर जो है वेरी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभार ही एक्सीड करते हैं 20 से ज़्यादा। कैबिनेट मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट और एंटाइटल्ड है अटेंड करना ऑल द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। ओकेशनली सीनियर लीडर जो इंक्लूड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में विदाउट पोर्टफोलियो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो ये नेक्स्ट इन रैंक होते हैं। इधर इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनके पास, और या तो अटैच होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। ये इंडिपेंडेंट, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ये परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, एक्सरसाइज करते हैं सेम पावर इन रिलेशन टू द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। ये मेंबर नहीं होते कैबिनेट के, और ये अटेंड करते हैं कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन द स्पेशली इन्वाइट किया गया अगर तो ये अटेंड करते हैं। फिर डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर ये नेक्स्ट इन रैंक होते हैं, नेक्स्ट इन रैंक टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये होल्ड नहीं करते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन एज ए मिनिस्टर इन चार्ज जो इन्हें डेलीगेट किया गया है, कुछ जो फंक्शन इन्हें डेलीगेट किया गया है। फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं। इनके कोई इंडिपेंडेंट पावर ऑफ फंक्शन नहीं होते, ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर को। ये अटैच होते हैं पार्लियामेंट्री अटैच्ड इन द पार्लियामेंट्री वर्क। ये इनफैक्ट प्रोबेशनर्स होते हैं अंडर ट्रेनिंग एंड मे होप टू राइज हायर रैंक इफ दे डू वेल। फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो मेन फंक्शन जो होता है वो एड और एडवाइस करना प्रेसिडेंट को अपने फंक्शन को एक्सरसाइज करने में। यह हाईएस्ट ऑर्गन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये डिटरमाइन करता है ऑल द पॉलिसीज कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन की। ये फॉर्मुलेट करते हैं इंटरनल और फॉरेन पॉलिसीज़ को। पीस और प्रॉस्पेरिटी कंट्री की जो है डिपेंड करती है लार्जली इनकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे। ये मिनिस्टर जो होते हैं वो ओनली नॉट ओनली द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पर ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। मेजोरिटी पार्टी के मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर में। ये मेजोरिटी इंजॉय करते हैं। मिनिस्ट्री जो है प्ले करती है की रोल डिटरमाइन करने में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेट की, जैसे करेंसी, बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, इंश्योरेंस, फॉर्मुलेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, अदर प्लान मिनिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद बात करेंगे कैबिनेट की। एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 352 में, ऐड किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। कैबिनेट वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल होमोजेनिटी। ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लाइज मिनिस्टर होल्ड करते हैं सेम व्यूज़ और चैंपियन करते हैं सेम ओपिनियन को और सेम पॉलिसीज़ को चैंपियन करते हैं। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द मिनिस्टर्स आर आयरन आउट इन द क्लोज डोर मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। इन पब्लिक दे मस्ट गिव इंप्रेशन ऑफ सॉलिड यूनिटी। पब्लिक में ये दिखाना है इनको कि हमारे सबके व्यूज़ सेम है। फंक्शन ऑफ कैबिनेट की बात करेंगे तो कैबिनेट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए रिगार्ड टू नेशनल मैटर्स। ऑल पॉलिसी डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं कंसेंसस से और कन्वे किए जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। इनकी लेजिस्लेटिव पावर की बात करेंगे तो सभी मिनिस्टर जो होते हैं मेंबर होते हैं पार्लियामेंट की और पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेशन में। मोस्ट ऑफ द बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में मिनिस्टर के द्वारा और हमेशा पास होते हैं, ऑलमोस्ट पास, ऑलवेज पास होते हैं, और क्योंकि ये सपोर्ट इंजॉय करते हैं। बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्टर के द्वारा वो कंसिडर किए जाते हैं बाय कैबिनेट और अप्रूव किए जाते हैं। कैबिनेट जो होती है वो चेंजेस ला सकती है बिल में अगर उन्हें नेसेसरी लगता है तो। फाइनेंशियल पावर की बात करेंगे इनके, कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑल द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट और सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर। एनुअल बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कंट्रोल किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अप्रूव करने के लिए इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी।
ऑल्सो फॉर टेकिंग द डिसीजन ऑन द रिपोर्ट जो सबमिट की गई है फाइनेंस कमीशन के द्वारा और कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा। इनकी पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट करते हैं ऑल दो प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं वास्ट पावर अपॉइंट करने के लिए हायर डिग्निटरीज इन द स्टेट। इन रियलिटी ये अपॉइंटमेंट जो है की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। एडवाइस जो होती है कैबिनेट की बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। वर्चुअली ऑल द फंक्शन जो प्रेसिडेंट के परफॉर्म किए जाते हैं इसी बॉडी के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है आस कर सकते हैं कैबिनेट को रिकन्सिडर करने के लिए अपनी एडवाइस एक बार 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है इनका। कैबिनेट जो होती है न केवल ओनली कोऑर्डिनेट नहीं करती पर वर्क करती है वेरियस वर्क नॉट ओनली कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो रिजॉल्व करती है इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट जो है उसे रिजॉल्व करती है। ये स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करती है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस क्या क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और कैबिनेट मिनिस्टर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी होती है, वाइडर बॉडी होती है 60-70। ये इंक्लूड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये वेस्टेड विद द पावर, थ्योरी में पावर इनके पास है। ये फंक्शन इस फंक्शन डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, ये इंप्लीमेंट करती है डिसीजन जो कैबिनेट ने लिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 74-75 के अंदर ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस। ये स्मॉलर बॉडी है 15 से 20। ये पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये एक्सरसाइज करती है पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये डायरेक्ट करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये सुपरवाइज करती है इंप्लीमेंटेशन अपने डिसीजन को, जिसको इसके डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये डिसीजन लेती है, ये इसको इंप्लीमेंट करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट करती है, कैबिनेट मिनिस्टर जो है डिसीजन लेते हैं। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इन्फोर्स करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर हाउस, ये इन्फोर्स करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर डोमिनेट करते हैं ओवर द कैबिनेट। ये इट इज सीन जब सिंगल पार्टी जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी इंजॉय करती है लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर जो है फर्स्ट लेवल लीडर होते हैं। ठीक है, डिसीजन होता है प्राइम मिनिस्टर का, एक्सेप्ट किया जाता है कैबिनेट के द्वारा और डिसीजन जो होती है इन द कंटेक्स्ट नॉट नेसेसरली कलेक्टिव एंड दस कैन बी सीन एज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जरूरी नहीं है कि ये सभी के व्यूज़ को वो करे, रिप्रेजेंट करे। प्रेसिडेंट अपने ओपिनियन के हिसाब से अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं और कैबिनेट उसे मानती है, दो एडवांटेज इज दैट डिसीजन मेकिंग जो होती है फास्टर होती है। ये इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि डिसीजन जो दिए गए हैं वो हेस्टी हो सकते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर जो है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो नेशन के इंटरेस्ट में ना हो। प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ऑल्सो राइज करती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से राइज होता है इससे, जैसे कि किचन कैबिनेट हो गया। इनर कैबिनेट जो एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को। ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जहाँ कैबिनेट जो है डोमिनेट करती है ओवर प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को और इसके मेंबर जो होते हैं अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़ अपने डिसीजन एक्शन के लिए। ये डिसीजन होते हैं ये कैबिनेट के द्वारा दिए जाते हैं और ट्रूली कलेक्टिव होते हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो डोमिनेट कर रहे थे ओवर कैबिनेट और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट जो है वो डोमिनेट करती है ओवर प्राइम मिनिस्टर। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है? केयर टेकर गवर्नमेंट ये एक वो गवर्नमेंट होती है जो एग्जिस्टेंस में आई है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं लोकसभा में और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या फिर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इंटररेगनम गवर्नमेंट होती है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होती है। ये तब तक एग्जिस्टेंस में रहती है जब तक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है एग्जिस्टेंस में आई है बिकॉज क्योंकि आर्टिकल 74 जो है कहता है कि प्रेसिडेंट शैल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। 70 आर्टिकल 74 जो है लेजिटिमाइज करता है केयर टेकर गवर्नमेंट को। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है डिस्कस नहीं की है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया 1971 में कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इज द गवर्नमेंट आउट ऑफ नेसेसिटी। रोल और फंक्शन जो है केयर टेकर गवर्नमेंट का वो गवर्न किया जाता है बाय द कन्वेंशन। ये कैरी आउट करते हैं डे टू डे रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन टास्क और सपोज नहीं किया जाता कि ये क्रिटिकल डिसीजन लेंगे क्योंकि ये इंजॉय नहीं करते कॉन्फिडेंस लोकसभा का। ये इट कैन नॉट फाइनेंशियली कमिट द नेक्स्ट गवर्नमेंट नॉट शुड इंटर इनटू अ ट्रीटी विद द फॉरेन स्टेट। ये इंटर नहीं कर सकते फॉरेन स्टेट के साथ ट्रीटी में। ये हाउएवर ये केयर टेकर गवर्नमेंट है इन केस ऑफ नेशनल क्राइसिस कॉज बाय द एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ले सकती है सेफगार्ड करने के लिए कंट्री के इंटरेस्ट को। फिर है इंटरिम गवर्नमेंट होती है। इंटरिम गवर्नमेंट ये फॉर्म ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होती है। ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट होती है इंस्टॉल करने के लिए पॉपुलर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट टू इंस्टॉल अ पॉपुलर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद कोalition गवर्नमेंट होती है। ये फिनोमेना होता है जब टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक साथ आती है, गवर्नमेंट बनाती है, sinking their basic ideological difference in the event of inability of the single party commanding the majority। ये रिड्यूस करता है डोमिनेंस ऑफ पार्टी, अगर किसी पार्टी को हाईएस्ट नंबर, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है तो, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नेशनल पार्टी सिस्टम एंड इमर्जेंस ऑफ माइनॉरिटी और कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था 1967 में। ये पीरियड मार्क करता है, ये पीरियड ऑल्सो मार्क करता है एमर्जेंस ऑफ कोलिशन एंड ऑल्सो न्यू पार्टीज एंड मर्जर अलॉन्ग विद द ब्रेकअप ऑफ सम पार्टीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर्स। इंडिया में फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट टू जिन्होंने कंप्लीट किया अपना फर्स्ट टर्म, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने लीड किया था एनडीए 1999 से 2004। वाइल सम कहते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है जनरेट करती है मोर इंक्लूसिव पॉलिसीज, अदर बिलीव करते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो इम्पोज करती है कंस्ट्रेंट ऑन पॉलिसी मेकिंग, कंस्ट्रेंट इम्पोज करती है। तो ये हमारे यहाँ हो गया।